Our eyes. Let's take a deep breath in and hold the breath. Notice the stillness in the mind and stop holding, relax. Our eyes. Yes. इस महीने की शुरुआत में मैंने अपनी आदतों को बेहतर बनाने के लिए लगातार 30 दिनों तक मेडिटेशन करने का चैलेंज लिया था। सच कहूँ तो इससे पहले मेरा एक्सपीरियंस कुछ खास नहीं था, पर पिछले 1 महीने में मैंने जितना मेडिटेशन किया है उतना अपनी पूरी लाइफ में कभी नहीं। सो हियर इज़ द प्रेमिस, मैं अगले 30 दिनों तक हर दिन 10 मिनट मेडिटेट करने वाली हूँ। मुझे नहीं पता मैं इसे और शायद बेहतर तरीके से कह सकती थी या नहीं, बट आप समझ गए ना। मुझे पता है 10 मिनट बहुत कम लग रहा है और बहुत आसान लग रहा है, बट मैं 1 घंटा जैसा एक्सट्रीम नहीं करना चाहती हूँ शुरू में, क्योंकि मुझे पता है ये चैलेंज ख़त्म होने के बाद मैं शायद 1 घंटा मेडिटेट ना कर पाऊँ, बट मैं 10 मिनट कंटिन्यू कर सकती हूँ और यही ज़्यादा मेरे लिए रियलिस्टिक है। इस चैलेंज को करने के पीछे कुछ रीजंस हैं। पहला, मैं ये देखना चाहती हूँ कि क्या मैं 30 दिनों तक कंसिस्टेंट रह सकती हूँ या नहीं। दूसरा, ये मेडिटेशन करने का सबसे सही टाइम है बिकॉज इस महीने मेरा बर्थडे है एंड आई डोंट नो, आई एम फीलिंग वेरी overwhelmed. I don't know because I'm turning a year older. So what if meditation would help relieve this overwhelming pressure? And मैं मेडिटेशन इस बार मैं विदाउट यूजिंग एनी गाइडेड मेडिटेशन एप्स मैं ये करने वाली हूँ, तो ये एक्सपीरियंस काफ़ी अलग होगा। और सबसे ज़रूरी रीज़न है कि क्या 10 मिनट मेडिटेशन मेरी क्लैरिटी, माई मेंटल हेल्थ, माई स्ट्रेस मैनेजमेंट, माई हैप्पीनेस, इन सब चीज़ों पे क्या असर डालता है। और मैं ये आपको अभी इसीलिए बता रही हूँ ताकि मैं वीडियो के एंड में ये इन चारों चीज़ों के बारे में बताना भूल न जाऊँ। सो या लेट्स सी, काइंड ऑफ एक्साइटेड। I started doing 10 minutes of meditation every morning, but honestly, it was way harder to keep my head in the game without a guided app. My mind kept drifting to what I was having for breakfast, and I had to keep telling myself to please focus. It wasn't perfect, but I gave it my best shot. After a few days, I really started noticing the perks. I was less stressed and way more focused. Now I actually look forward to those 10 minutes every day. So I am officially 2 weeks into my challenge, 14 days of my meditation. I'm kind of proud of myself. I just finished my meditation session today and I noticed this weird thing about me when on those days when I have to do a lot of things, and on that day I contemplating my options like should I meditate today or not, it's just only 10 minutes। और उस दिन ये 10 मिनट भी बहुत ज़्यादा लंबे लगने लगते हैं। ऐसा लगता है मेडिटेशन करने के बजाय मैं अपना काम निपटा सकती हूँ। और मैंने नोटिस किया है कि ऐसा मैं बहुत सारी चीज़ों के साथ करती हूँ, जैसे कि खाना बनाने के बजाय बाहर से डिलीवर करा लेना। मेडिटेशन मेरे लिए एक ऑप्शन की तरह था कि मैं अभी अगर ये चैलेंज है तो मैं इसे कर रही हूँ, बट अगर ये नहीं होता तो ये मेरा एक ऑप्शन होता। ये मैंने बहुत बड़ी चीज़ नोटिस की है और अब मैं इस पे फोकस कर रही हूँ कि ये मेरा डेली रूटीन हो, ना कि ये मेरा ऑप्शन हो। Sometimes it's hard to call yourself out on some things, but how will we ever grow if we don't? There is a quote by Osho that states, to meditate means to become a witness. In our busy lives, we hardly ever just doing that. Not judging myself for not working, not thinking about checking my phone, being away from any noise in the world, even if it's just for a couple of moments. Simply put, it was nice to sit down and not worry about shit.
तो हम लगभग चैलेंज के एंड तक आ गए हैं। मुझे यकीन नहीं होता कि मुझे मेडिटेशन करते हुए 24 दिन हो गए हैं, और सच कहूँ तो मैंने अपने बारे में बहुत कुछ सीखा है। जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे थे, वैसे वैसे मैं मेडिटेशन करने का बेसब्री से इंतज़ार करने लगी, और मैंने नोटिस किया कि जिस दिन मैं सुबह सुबह मेडिटेशन नहीं करती थी, उस दिन मेरा दिन बहुत अजीब जा रहा था। मैंने नोटिस किया कि मेडिटेशन एक तरीके से आपको ब्रीदिंग स्पेस देता है। जिस दिन मैं सुबह सुबह मेडिटेशन कर लेती थी, उस दिन मैं ज़्यादा फोकस्ड फील करती थी। एक तरीके से मेडिटेशन पूरे दिन की एक पेस सेट कर देता था, जिससे मेरा स्ट्रेस काफ़ी कम हो गया। मुझे लगता था टाइम मैनेज करना ही मेरे लिए सबसे मुश्किल बात थी, जो मैंने ओवरकम की है। और अब मैं अगले मंथ के लिए भी एक चैलेंज स्टार्ट करूँगी। मेडिटेशन के बारे में वैसे तो मैंने बहुत सारी स्पिरिचुअल चीज़ें भी सीखी हैं, बट मेरी लाइफ में जो मेन चेंजेस आए हैं थ्रू मेडिटेशन, जो मैंने ओवरकम किया है, वो स्ट्रेस मैनेजमेंट था, माई क्लैरिटी, माई फोकस, एंड माई हैप्पीनेस, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो ये सारी चीज़ें मैंने ओवरकम की हैं थ्रू मेडिटेशन, और मैं किसी भी टाइम मेडिटेशन रेकमेंड करूँगी, और मुझे कोई रिग्रेट नहीं है कि मैंने ये चैलेंज किया, और अब मैं इसे अपनी डेली रूटीन की तरह मैं इसे रखना चाहती हूँ। एनीवे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड आई विल सी यू सून।